हाँ जी। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णेदिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् एतं सपदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ दीदी मैं आज गाथा बुक शेयर नहीं कर सकूंगी, इस कंप्यूटर पर मेरे पर ये बुक नहीं है मेरे, तो आज सभी को इस अपनी बुक खोलनी पड़ेगी। ओके। हाँ जी। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41 गाथा के अंतर्गत सम्यक दर्शन का महात्म्य बताया जा रहा है और विषय ये चल रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव को 25 प्रकार के दोष नहीं होते। तो 25 प्रकार के दोष क्या क्या हैं, कौन बताएगा? बोलो। 3 मूर्ता हाँ है, जी। देव मूर्ता, लोक मूर्ता, समय मूर्ता। 8 प्रकार के जो मत बताए कि ज्ञान मत, रूप मत, जाति मत, कुल मत, ऐश्वर्यता, बल और विज्ञान मत। फिर ये बताए 6 अनायतन, देवगुरु शास्त्र और देवगुरु शास्त्र के प्रभावक, और 8 दोष के अंदर कांक्षा, शंका, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अप्रभावना और अवात्सल्य। इस प्रकार से यहाँ 25 हो गए। बहुत अच्छा। 6 अनायतनों में थोड़ा करेक्शन, आपने बोला देवशाय गुरु और उनके मानने वाले, तो कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और उनके मानने वाले। जी जी। चलो प्रीति आप बताओगे। सम्यक दृष्टि जीवों को 25 दोष नहीं होते, उसमें से 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र मूर्ता, और 6 अनायतन, मतलब कुगुरु, कुशास्त्र, कुदेव, ये तो 3, और 3 इनको मानने वाले, और 8 8 मद, विज्ञान, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप, कुल, जाति, बल, और 8 दोष और गुण, जैसे शंका में शंकित होना, सेकंड इच्छा तो निर्वांशिकता, थर्ड मूर्ता तो अमूढ़ दृष्टि, और चौथा ग्लानि, निर्विकचितता, जैसे दूसरों को दोष देखना और दोषों को छिपाना, स्थितिकरण उनको, मतलब उनकी क्या मतलब मार्ग में बताना, लगा। मार्ग में लगाना, और वात्सल्य जैसे बछड़े को, गाय को अपने बच्चे से प्रीति होती है उस तरह से, और प्रभावना, और एक रह गया, अनुग्रहण और उपग्रह। तो है ना, जब अपन दोष की बात करेंगे ना तो फिर जी। गुण नहीं बताएंगे, दोष ही बताएंगे। अच्छा। जैसा आपने दोनों साथ साथ बता दिए ना, वो तो अपन ने इसलिए चर्चा की कि अच्छा। हम गुण गुण तो प्रसिद्ध हैं, तो उसके ओपोजिट ये दोष है, इसलिए डबल डबल पेयर में अपन बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। 6 अनायतनों की बात हुई, अब कह रहे हैं तत्पश्चात शंका आदि 8 दोषों के त्याग का कथन करते हैं। अब बहुत सुंदर चर्चा आ रही है आगे। निशंकता आदि 8 गुणों का पालन करना, वही शंकादि 8 दोषों का त्याग कहलाता है। मतलब यदि आपको निशंकता है देवशास्त्रु के प्रति और शुद्धात्मा के प्रति, अभी सुनना ध्यान से, देवशास्त्रु के प्रति निशंकता होगी तो वो व्यवहार निशंकित है। जिन आगम में हर बात को निश्चय व्यवहार से निरूपित किया है। ठीक है, हर बात को निश्चय व्यवहार से निरूपित किया है।
परंतु जो निश्चय है वो वास्तविक है, और उस निश्चय का जो हेतु बनता है वो व्यवहार, जिसको व्यवहार से कहते हैं, वो वास्तविकता नहीं होती। ठीक है, तो देवशास्त्र गुरु के प्रति निशंकता ये व्यवहार निशंकित, और आत्मा के प्रति निशंकता ये है वास्तविक निशंकता। निश्चय से निशंकता, अपने स्वरूप में निशंकता। अपने स्वरूप में कैसी निशंकता? मैं जीव ही हूं, अजीब नहीं। आई बात समझ में? मैं अकर्ता ही हूं, करता नहीं। मैं अभोक्ता ही हूं, भोगता नहीं। कौन समझ में आया? मैं नित्य ही हूं, अनित्य नहीं। मैं राग आदि विकार रूप नहीं, मैं टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूं। इसका नाम है निशंकता। यह निश्चय से निशंकिता। और जिनको निशंकता होती है ना, वे सम्यक्त को प्रकट करते हैं। पहले निशंकता होती और सम्यक दर्शन होने पर ऑथेंटिक हो जाती। अगर आपको देवशाह गुरु के बारे में पहले से निशंकता नहीं है, तो आप आत्मा हूं इसको निशंकपने नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो निश्चय निशंकता और व्यवहार निशंकता। देवशाह गुरु के प्रति निशंकता व्यवहार निशंकता क्यों कहला रही है? अगर उनके प्रति निशंक होंगे तो उनकी वाणी के प्रति निशंक होंगे, फिर उन्हें जो मार्ग बताया है उसके प्रति निशंक होंगे। और यदि देवशाह गुरु के प्रति निशंकता नहीं होगी, ऐसे ही पूजा पाठ करते रहेंगे, तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो पाओगे। आई बात ख्याल में? और सुनो, देवशाह गुरु के प्रति निशंकता हो और मैं आत्मा हूं ऐसी निशंकता ना हो, तो वो भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा और वो निशंकित अंग भी नहीं कहलाएगा। क्योंकि देवशाह गुरु के प्रति निशंकता अपने स्वरूप की निशंकता के लिए है। समझ आई बात? ऐसे निश्चय व्यवहार अपन पूरे 8 अंगों में घटित करेंगे। क्लियर हुई? देवशाह गुरु का निर्णय हमें किसके लिए करना है? अपने को स्वरूप के जानने लिए। के लिए। ये अपने लिए जानना है उनको, क्योंकि अकेले देवशाह गुरु के जानन हारे को न ज्ञान होता न सुख होता। और मैं आत्मा हूं ऐसे जानने वाले को ज्ञान भी है और सुख भी। उसी को ज्ञान होता है, उसी को सुख होता है, सच्चा ज्ञान होता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। इस प्रकार सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। राग आदि दोष अथवा अज्ञान असत्य वचन का कारण है। मतलब झूठ कब बोला जाता है, असत्य वचन कब बोले जाते हैं? या तो अज्ञान हो और या फिर राग हो। जिसको राग द्वेष होगा ना, वही झूठ बोलेगा। जैसे गलती तो करी है अपने बच्चे ने, तो बच्चे के प्रति है राग, तो क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारा बच्चा तो गया ही नहीं था वहां पर। तो झूठ क्यों बोला? राग के वश। हमने देखा उसने उसने कांच तोड़ा आपकी खिड़की का, तो द्वेष, द्वेष के बल से। द्वेष है ना दूसरे के बच्चे से, उसका नाम लगा दो। तो असत्य वचन कब आते हैं? राग के कारण। और दूसरा अज्ञान के कारण। अज्ञान है तभी तो राग हो रहा। आपसे पूछो कि तुम्हारे शहर में कितने कौए हैं, अब जो कुछ भी बोलोगे ना वो झूठ ही होगा। कुछ भी बोलोगे, झूठ दो कारणों से बोला जाता है, एक अज्ञान से और एक राग से। परंतु हमारे सर्वज्ञ भगवान न तो अज्ञानी हैं और न रागी द्वेषी। वे सर्वज्ञ हैं और
वीतरागी हैं। अब वे जो कुछ भी कहेंगे, उनकी दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी खिलेगा वो सब कैसा होगा? सत्य, सत्य, एकदम महासत्य। ठीक है। और ये दोनों राग आदि और अज्ञान वीतराग सर्वज्ञ देव में नहीं है। इस कारण उनके द्वारा कहे हुए हे उपादेय तत्व में, मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में भव्यों को, अभव्यों को नहीं, भव्यों को, अल्पकाल में जो रत्नत्रय को प्राप्त होंगे वो फटाफट से उस बात को स्वीकार करें, किंतु परंतु नहीं लगाएंगे। क्यों? पहले तो वक्ता की प्रामाणिकता, ये कह कौन रहा है? विश्व में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, ये कौन कह रहा है? अरे सर्वज्ञ और वीतरागी देव कह रहे, वे कह रहे हैं। तो उनकी बात कितनी सत्य है कि परम सत्य है। इसलिए जो वे हे उपादेय कह रहे हैं, मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में भव्यों को शंका, संशय, संदेह करना बिल्कुल योग्य नहीं है, बिल्कुल भी योग्य नहीं। अब ये उपदेश है और स्वरूप क्या है कि जो उन पर निशंकित होते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर निशंकित होते हैं, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। अभी तो मैं भगवान के ऊपर ही शंका है, पता नहीं वीतरागी होते हैं कि सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ होते भी होंगे कि नहीं होते होंगे, उनको सब ज्ञान होता होगा। तो पहले सर्वज्ञता को नक्की करो और पूर्ण वीतरागता को नक्की करो। जब ये निश्चित हो जाएगा कि विश्व में कोई जीव ऐसे होते हैं जो सर्वज्ञ और वीतरागी होते हैं। अपने यहाँ तो आप्त परीक्षा ही एक पुस्तक है पूरी, आप्त मीमांसा, भगवान की मीमांसा कर रहे हैं। भगवान कैसे होते हैं, होते हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं। सर्वज्ञता की सिद्धि, वीतरागता की सिद्धि। अब देखो एग्जाम्पल तो वही आएंगे जिनसे हम परिचित हैं। सोना है, सोना खदान में, तो खदान में सोना कैसा है? अशुद्ध। और उसकी प्रोसेसिंग करने पर वो क्या हो जाता है? 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, उसकी अशुद्धता दूर होती जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो परिपूर्ण शुद्ध हो जाता है, जिसको जगत में 24 कैरेट कहते हैं। बोले 24 कैरेट के बाद कोई 26 कैरेट का होता है क्या? कोई सोना सुना 26 कैरेट का, 25 कैरेट का, 24.2 कैरेट का, 24.001 कैरेट का? नहीं नहीं, वो उसकी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है सोने की। इसका मतलब कि एक दफे ऐसा देखा गया कि वो पूरा ही अशुद्ध है, और प्रोसेसिंग होने पर कोई वस्तु पूर्ण शुद्ध भी हो जाती है, हो जाती है। ऐसे ही जीव के बारे में, जीव अभी कैसा है? खदान वाला, रॉ मटेरियल वाला, अज्ञान मोह राग द्वेष प्लस शरीर प्लस कर्म। जैसे वो खदान का सोना है अशुद्ध, ऐसे यहाँ खदान का जीव। अब तत्व ज्ञान होने पर, जैसे अभी देखा जाए, अज्ञान दशा में भी देखा जाए, तो किसी का ज्ञान कम है और किसी का ज्ञान ज्यादा। एक इंद्री को कम ज्ञान, संगी पंचेंद्री को अधिक ज्ञान। संगी पंचेंद्री के अंदर ही कोई बहुत समझाने पे भी नहीं समझता, कोई झटपट समझ जाता, किसी को इतना याद रहता है, किसी को इतना याद रहता है। तो यदि ज्ञान की हीनादिक अवस्था यहाँ देखने मिल रही है, इसका मतलब है कि पूर्ण शुद्ध अवस्था भी जरूर होती है। ऐसी कषायों में, कोई बहुत मंद कषाई है, कोई तीव्र कषाई है, ऐसी कषायों में जहां हीनादिकता देखी जा रही है, इसका अर्थ है कि पूर्ण शुद्ध पर्याय भी हो सकती है। अभी आपको लॉजिक से, आगम से, युक्ति से ये वाली बात समझनी पड़ेगी। आई बात ख्याल में?
तो ऐसे सर्वज्ञ सिद्धि, अब जो सर्वज्ञ हैं तीर्थंकर की मुख्यता से बात करें तो उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, और दिव्य ध्वनि खिरती है तो दिव्य ध्वनि में क्या बात आएगी कि परम सत्य बात। वो जो कुछ भी कहेंगे वो कैसा कहेंगे, सत्य वचन। क्यों? न तो अज्ञानता है, तो अब उन्हें पता ही नहीं चल रहा था तो उन्होंने वैसे ही कुछ कह दिया। जिनके ज्ञान में लोग झलक रहा है तो वैसे ही ऐसे ही तो कुछ होगा नहीं। और पूर्ण वीतरागियों ने लेना नहीं देना नहीं। तो पहले सर्वज्ञता के प्रति निशंकता, पूर्ण वीतरागता के प्रति निशंकता, फिर उनके कहे हुए हे उपादेय के प्रति निशंकता। अब ये बात बहुत बड़ी होती है, किसी को देव के प्रति भी निशंक हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। इससे ग्रहित मिथ्या टूटता है। मैं तो बहुत स्पष्ट जगत में देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? स्वाध्याय करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि परद्रव्य सुख दुख का कारण है। सही बात है, सम्यक दर्शन चाहिए और निशंकता है नहीं। लग तो अभी भी यही लग रहा है, क्या धन सुख का कारण है। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा, बोलो। लौकिक एजुकेशन के संस्कार, दोनों के बीच में टग ऑफ वार है। सो अनादि के अभ्यास से वो कैरियर जीत जाता है, अनादि के अभ्यास से। जिनकी योग्यता ही ऐसी होनी, जिनको अभी बहुत संसार में रुलना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या करे, योग्यता ही ऐसी है। और कोई संस्कार के बल पे जीतता है। ऐसे कोई महान पुरुषार्थी होते हैं, बहुत पुरुषार्थी होते हैं। अरे धन की थोड़ी बहुत हीनाधिकता हो जाएगी, लेकिन रत्नत्रय प्रकट हो जाए, संस्कारित हो जाए, रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसके भव ही नहीं बचे, काम खत्म। बोलो 50 लाख का पैकेज चाहिए कि तत्व ज्ञान चाहिए? 50 लाख के पैकेज होने पर भी वो दुखी है, अज्ञान मोह राग द्वेष से डिप्रेशन में पड़े हैं लोग। क्या बोला? क्योंकि वो सुख का साधन ही नहीं था। पैदल चलने वाला साइकिल ढूंढ रहा है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला कार, छोटी कार वाला बड़ी कार, और बड़ी कार वाला और बहुत ज्यादा ही लग्जरी कार। बोलो। और लग्जरी कार होने के बाद भी सुखी हुए ही नहीं। बताओ, सुखी हुए नहीं ना, तो सुख का साधन नहीं। ये निशंक निर्णय। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ ये रहे हैं। निशंक ऐसा। दीदी, सो ज्यादा यहाँ पर लग्जरी कह रहे कार हैं। से आकुलता बढ़ती है, उल्टा। हाँ, फिर उसको उसको खरोच भी आ जाए तो तकलीफ होती है। बस ये रोज भी आ जाए। इसी यहाँ पे ग्वालियर में भी 3 दिन प्रोग्राम चला ना, और पंडित जी साहब ने पूरा भेद विज्ञान पर जबरदस्त जोर, वहीं बैठा के भेद विज्ञान की पूरी प्रोसेस चल रही थी इतनी बड़ी सभा के अंदर। और ऐसा ही हुआ कि गाड़ी बैक कर रहे थे तो वो जो गेट बना हुआ था तो गेट से गाड़ी टकरा गई, मानो मैं ही टकरा गया, ऐसी अभेदता। तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छा। कुछ नहीं हुआ टच, लेकिन वो पुद्गल परमाणुओं के प्रति, उस गाड़ी के प्रति ऐसी अभेदता, ऐसा दुख कि मानो मुझे ही चोट लग गई है। बोला हुआ गया कुछ नहीं, शरीर तक में कुछ नहीं हुआ, आत्मा में तो होना जाना क्या है। ये देखो अज्ञान की, ये मोह की महिमा है बहुत जबरदस्त। धन का लॉस नीतिज्ञ लोगों ने कह दिया, नीति वालों ने, भेद विज्ञान की तो बात बहुत बड़ी चीज है।
बोलो, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग, नोथिंग, 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 नथिंग इज लॉस्ट। बोलो, फिजिकल थिंग्स की केयर मत करो। और दीदी, ये विचित्रता तो ये लोग ये क्या है कि बोलते हैं, एक मिनट, वो लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल थिंग्स की केयर मत करो, अपन तो फीलिंग बॉडी बोलेंगे, जीव की केयर करो। वहां नीति में पता नहीं क्या शब्द बोला जाए। इंसान की कीमत करो, इंसान की, इंसान की कीमत करो। बोलो, अभी इस पॉइंट पे भी नहीं आ रहे कि इंसान की कीमत करो। इंसान से क्या लेना देना, मैं तो 4 लाख का नुकसान हो गया। बोलो, अभी भगवान आत्मा तो कितनी बड़ी चीज है। गुरुदेव श्री का उपकार दिवस मना रहे थे कल गोष्ठी के अंत में, तो वो यही घटना सुना रहे थे कि वो जो अपने आदरणीय प्रदीप झांझरी जी है ना, तो उनके बड़े भाई प्रकाश झांझरी जी भी थे कल इधर ग्वालियर में, सभा के अध्यक्ष थे। तो वो गुरुदेव श्री के साथ के कुछ संस्मरण सुना रहे थे। बोले इंदौर गए थे तो उस टाइम हम भी वहां मौजूद थे, और कोई गाड़ी थी, उस जमाने में तो गाड़ी कितनी महंगी है, किसी किसी के पास गाड़ी हुआ करती थी, आजकल तो सबके पास एक एक दो दो गाड़ी मिल जाएंगी। तो वो गाड़ी कोई टकरा के चला गया, तो बोले हम सब लोगों को गुस्सा आ गई। गुरुदेव श्री ने देखा, आए, सूझ है, बोलो, तो बताया साहब ऐसा ऐसा ऐसा, तो एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, बोलो एक ही। ये अपन को ना बोलने की हैबिट हो गई, भगवान छे, भूलेला भगवान छे, अपन ने सुनने लगे ना ये शब्द, तो इसकी कीमत नहीं है वास्तव में अपने को। क्या मीनिंग है भूलेला भगवान छे, मीनिंग क्या है इसका, इसका भाव पक्ष क्या है, रोंगटे खड़े हो जाए इस बात को। बोलो, वो जो व्यक्ति टकरा के चला गया और इन लोगों को ऐसा लग रहा कि इससे कुछ पेनल्टी रखाई जाए या इसको कुछ डांटा जाए, फटकारा जाए, कुछ किया जाए, और वे कह रहे हैं कि इसने कुछ नहीं किया। देखो, वो पुरुष देह में वे भगवान आत्मा देख, बोलो कितनी बड़ी बात। कैसे देखें किसी को, किसी ने गलती करी है, देखें कैसे, वस्तु स्वरूप नहीं है ना, वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। यहाँ पर भी प्रद्युम्न भाई साहब ने, जो पंडित साहब आए थे, उन्होंने इतनी बढ़िया बात बताई है। बोले देखो, अपन ने अपने द्रव्य संग्रह जी गाथा में ही आई थी कि आत्मा कैसा है, देह प्रमाण। सुनना बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। आत्मा कैसा है, कहाँ रहता है, देह प्रमाण, मतलब देह के भीतर भीतर, जितनी बड़ी देह वैसे ही आत्मा संकोच विस्तार से, देह प्रमाण। चींटी में चींटी प्रमाण, हाथी में हाथी प्रमाण, मनुष्य में मनुष्य प्रमाण, है ना, ठीक है। इस देह के बाहर तो आत्मा है नहीं, इस देह के बाहर तो आत्मा के प्रदेश है नहीं। अब रोटी बन रही वहां चूल्हे पे, बोलो देह प्रमाण आत्मा ने रोटी कैसे बनाई जब देह के बाहर ही नहीं निकली, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। बाहर का जितना भी परिणमन है, बोलो किसी ने गाड़ी में टक्कर मारी कैसे, वो तो देह प्रमाण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब बाहर का जितना भी परिणमन हो रहा है, मैं तो देह प्रमाण हूं, देह से बाहर ही नहीं निकला। मोहल्ले में चोरी हो गई, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकले, तुम्हारा नाम कैसे लगेगा, तुमने चोरी की। हमारे मोहल्ले में क्या बोलते हैं, फ्लैग होस्टिंग हुई, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकले, कोई कैसे बोलेगा उनने की। बोलो, आत्मा देह प्रमाण है, इस पे उन्होंने बहुत फोकस किया। हरी बात ख्याल में, ये निशंकता, मेरा क्या स्वरूप है, ये निशंकता। आज भी सुबह सुमत जी भाई साहब का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें यही वाली बात आई
कि नहीं साहब हम आत्मा तो है, ये तो हमें समझ में आ गई, पर अनुभूति तो हुए, यही समस्या है ना। वो कह रहे हैं कि तू नक्की कर तब अनुभूति होएगी। तुम समझ रहे हो कि अनुभूति हो तब हम आत्मा जाने, नहीं तुम आत्मा हूं ये जानो तो अनुभूति होएगी। उल्टा कार्यक्रम चल रहा है, इसी का नाम विपरीतता है। क्या मैं लगता तो नहीं, लग नहीं रहा तो भी जान के मैं हूं कौन, तो मोह गलेगा। मोह गलने पर टूटेगा, टूटने पर वो प्रोसेस है पूरी, तो आत्मानुभूति का प्रसंग बनेगा। समझ आ गई बात? ऐसा बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं दीदी, यही बात जो आपने पहले बताई कि ये तत्व ज्ञान है और ये पैकेज है, तो जो पैदल चलता है उससे साइकिल की अपेक्षा है, और साइकिल को स्कूटर, स्कूटर को मोटर की, तो ये तो रफ्तार चलती ही रहती है। और जब उसे मानो के कार मिल गई, तब ये कहता है कि भाई उसमें कुछ सुख नहीं है, ये वस्तु में सुख नहीं है। फिर भी ये कहता हुआ ये अपनी फ्लाइंग कार कैसे कभी मिले उसकी सोचता है। तो इसी जीवन की विचित्रता है कि बोलने में आता है कुछ, समझ में आता है कुछ, और जीव करता है कुछ। इसलिए तत्व ज्ञान चाहिए। जी जी। तो आप जैसा कह रहे हो वैसा ही जानो, वैसा ही मानो, क्योंकि सबसे पहले सत्य वचन ही शुरू होते हैं, पहले बातचीत चलती है। अब लोग में देख लो, आपको अपने बेटा बेटी किसी की शादी करनी, तो उल्टा कार्यक्रम कहाँ होता है, पहले शादी करो तब हम बात चलाएंगे, पहले शादी कर दो तब तो निर्णय करेंगे। अरे पहले शादी नहीं होती, पहले बातचीत होती है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत होती है, ओनली बातचीत। बातचीत में फिर देखना दिखाना नक्की सब, क्या लेन देन जो कुछ भी जिसे करना है वो करता है। तो जब वो सब होता है तो निर्णय कर लेता है एक फाइनल कि हाँ हमें यहीं पे शादी करनी। सबसे पहले बातचीत, फिर निर्णय, और तब तीसरा नंबर है शादी का। तुम बातचीत ही नहीं करना चाहते, निर्णय ही नहीं करना चाहते, और शादी चाहिए कि असंभव। और ऐसी शादियां तो ऑथेंटिक नहीं है समाज के अंदर, बिना बातचीत के जो शादी हो जाती है, बिना निर्णय के जो शादी हो जाती है, वो ऑथेंटिक नहीं। पहले क्या करना, बातचीत करो, पहले आगम से बातचीत करो, मिलान करो, फिर बातचीत, फिर निर्णय, और निर्णय फिर अनुभूति। ऐसा भगवान से बात करो, भगवान बनने की बात करो, भगवान हूं ऐसी बात है। क्या बोला? भगवान से बात करो, बातचीत करो। अरे रटी रटाई पूजा से कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ बात करो, ऐसे खड़े हो जाओ, बात करो, क्या प्रॉब्लम है, बात करो। फिर भगवान कह रहे हैं कि तू भगवान है, बात करो, मैं भगवान हूं, ये नक्की करो। और फिर भगवान बनने की बात करो। तो थर्ड पॉइंट है बनने का, पहले हूं और फिर बनते हैं, हूं के बिना बनते नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सुंदर चर्चा आ रही है, क्या बात आ रही है कि ये दोनों वीतराग सर्वज्ञ देव में नहीं है, इस कारण उनके द्वारा कहे हुए हे उपादेय तत्व में, मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में भव्यों को शंका संशय संदेह करना योग्य नहीं। वहां शंका आदि दोष के त्याग के संबंध में अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध है। किसकी कथा प्रसिद्ध है? अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध है। सुनी होगी सबने अंजन चोर की कथा, सुनी है कि नहीं सुनी? जी दीदी। बोलो, सुनी है कि थोड़ी सी बातचीत करें?
थोड़ी सी चर्चा करें अंजन चोर की। क्या क्या था अंजन चोर, बोलो। थोड़ी सी सुना दीजिए। थोड़ी सी सुना दे। देखो, एक एक सत्य व्यसनी व्यक्ति है ना, मैं भी भूल जाती हूँ तो मैंने कहीं पर हिंट हिंट लिख दी। देखो, ललित कुमार का व्यक्ति नाम का व्यक्ति जो बहुत व्यसनी था, और वो एक वेश्या के पास आता जाता था। तो उस वेश्या ने उसको बोला कि मुझे जो रानी हार पहने रहती है ना, मुझे वो हार चाहिए। ठीक है, तो वो रानी का हार चुराने गया तो वो उस ललित कुमार जो पुरुष था, जो व्यक्ति था, उसके पास एक ऐसी कुछ विद्या थी कि अगर वो आंखों में काजल लगा ले तो अदृश्य हो जाता था, है ना। तो उसने रानी का हार अदृश्य होके रानी का हार चुरा लिया। तो अब वो तो हो गया अदृश्य, लेकिन हार तो दिख रहा है ना, हार दिख रहा था। तो राजा के वो सब सैनिक वैनिक उसके पीछे पीछे दौड़ रहे पकड़ने के लिए। अब ये भयभीत हो गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये पहुंचा शमशान में बचने के लिए। तो वहां पर उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर बार बार चढ़ता है, बार बार नीचे उतरता है, बार बार चढ़ता है, बार बार नीचे उतरता है। तो उसने पूछा, भैया तुम क्या कर रहे? घबराया तो था ही वो। उसने पूछा, क्या कर रहे, क्या कर रहे? तो वो बोला कि कुछ नहीं, हमारे सेठ जी हैं, है ना, उनका नाम था जिन दत्त नामक सेठ। तो वे सेठ जी जैन धर्म के बहुत अनुयायी थे। तो उन्होंने उनको आकाशगामी विद्या सिद्ध थी सेठ जी को। सेठ जी क्या करते थे, सुबह उठते थे और 2.5 द्वीप के पूरे अकृत्रिम जिनालय की आकाश मार्ग से दर्शन करके आ जाते थे। तो उन्होंने अपने नौकर को बोला कि देख, नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये जो ऊपर लगा है ना छीका, ऐसा कुछ उन्होंने टोकरी समझ लो, ऐसे चार चार रस्सी से टोकरी बांधी थोड़ी ऊंचाई पे। तो यदि तुम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए इसको काट दोगे तो तुमको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी, ऐसा उसने बोला। अब उसको तो जिन धर्म पे के ऊपर शंका थी, निशंक तो था नहीं वो। और नीचे क्या था, नीचे तलवार लगी हुई थी नीचे, कि अगर तूने वो काटा और काट नहीं पाया, गिरा, तो फिर तू मर जाए, ऐसा। और काट दी तो तेरे को आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी, ऐसा था। तो इसने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो सारी बात बताई। तो अब मरता क्या नहीं करता, तो उसने सोचा मरना तो है ही, सैनिक बिल्कुल पीछे आ गए हैं और मैं हार के चक्कर में पकड़ा जाऊंगा। तो उसने सोचा चल हट, मैं करता हूं ये काम। जिन दत्त का नाम सुन रखा था कि वो, अच्छा वो सेठ जी की बात है। अब देखना, अब बहुत गजब की बात सुनना, इस कहानी में बहुत गजब की बात। उसको नमोकार मंत्र इतनी जल्दी तो कुछ था नहीं कि वो उसको याद हो जाता, एक जनरल बात है ना। अब वचन तो नहीं निकल रहे, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव साउणम। इसे तो याद नहीं था ना, वो बोल पा रहा था। पर देखो भाव पक्ष पकड़ो, निशंकता का भाव पक्ष। वो ऐसा निशंक हो गया कि सेठ जी ने कहा है, और सेठ जी जिन धर्म के अनुयायी हैं, वे जो कह रहे हैं ये सत्य वचन है। तो निशंक होके उसने उसको काट दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और मर तो रही हूं, मर तो रही हूं, आकाशगामी से विद्या सिद्ध हो गई तो बढ़िया, नहीं तो मर तो रही है। तो अभी वो क्या बोलता है, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाण। मुझे कुछ नहीं पता, सेठ जी ने जो बोला है वो ही सही है और उनका वचन सही है, वह। और उन्होंने काट दिया और आकाशगामी विद्या सिद्ध।
कौन पकड़ में आया? शब्द नहीं हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। क्या बोल रहा? आना। अब सुनना, आणम जानम कछु न जानम। जो नीतिज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, लॉजिकल वाले, टोडरमल जी ने लिखी है ये वाली बात कि ये कोई शास्त्र का वचन तो था नहीं, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रभु, ये कोई मंत्र है क्या? सो इस मंत्र से बात सिद्ध हो गई, हम तो मंत्र गुनगुना रहे थे, ये तो कोई मंत्र तो था नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, पर विश्वास था। विश्वास, बस उसको आकाश, और जब ये काम हो गया तो बस वो चरणों में आ पड़ा और फिर वो बोला, सेठ जी आपकी इतनी बात पे इतना बड़ा काम हो गया, तो जिस धर्म के आप अनुयायी हो वो धर्म कितना सुंदर होगा। तो बस फिर पूरी उन्होंने उपदेश दिया, सम्यक प्रकट किया, मुनि धर्म अंगीकार किया, और अभी अपन अंजन चोर बोलते रहते हैं और वो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, भगवान बन गए। कहाँ विराजमान है? सिद्ध अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्र में। अंजन चोर अंजन चोर अंजन, अंजन चोर नहीं है भूत निगम से अंजन चोर बोलते हैं, वे तो अभी भगवान है। विचार करो। अब इसमें दूसरा मैसेज ले लो। दूसरा मैसेज क्या? परिणामों की बहुत विचित्रता है। अभी उस अंजन चोर को देखो, थोड़ी देर पहले जैसे गौतम स्वामी की बात आई ना, थोड़ी देर पहले के गौतम स्वामी देखो, और थोड़ी देर बाद के गणधर परमात्मा गणधर। देखो, बोलो। और फिर अनंत देखो, फिर सिद्ध देखो, उसी एक ही भाव में इतनी विचित्रता। कोई मान सकता है कि ये ऐसा कुतब करने वाला गणधर होगा? ये अंजन चोर सप्त व्यसनी भगवान बन जाएगा? बोलो। इसलिए कह रहे हैं भूलेला भगवान जी। तुम क्या कि नहीं, कोई कुछ छोटी छोटी आपके सामने कोई सप्त व्यसनी आ रहा है क्या? हम घर के ही लोगों को भूलेला भगवान अच्छा नहीं देख सकते, घर में ही। और हैं सबके सब गुरुदेव के अनुयायी, और सब बोलते हैं ये शब्द, सब बोलते हैं गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे, गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे। तुमने क्या निर्णय किया? वे कहते थे, उनका काम हो गया, तुम्हारा क्या हालचाल है? कुछ नहीं, हमारा पति तो ऐसा, हमारी तो बहू ऐसी है, हमारी तो सास ऐसी, हमारे तो भाई ऐसा, हमारी तो बहन ऐसी, हमारे तो मौसम ऐसा, हमारी तो सरकार ऐसी। बोलो, किससे सुंदर गजब का मार्ग। जिसको तुम अभी बुरा बुरा देख रहे हो वो तुमसे पहले चला जाए मोक्ष। बोलो, गुरुदत्त मुनिराज थोड़ी देर पहले शेर को मारने का ऑर्डर दे दिया था। विचार कर सकते हैं, संघी पंचेंद्री की हिंसा और उसी भव से मोक्ष। सोच सकते हैं? यह है परिणामों की विचित्रता। इसका क्या मतलब है कि परिणामों से भिन्न भगवान आत्मा देखो। क्या बोला? जो चोरी का परिणाम से। परिणाम उत्पन्न हुआ है ना, उससे भिन्न परमात्मा। व्रत का परिणाम उत्पन्न हुआ ना, उससे भिन्न भगवान आत्मा। व्रत का अहंकार मत करो, हम तो इतनी बार खाते खाते ही रहते। सुनो, खाने आहार संज्ञा से भिन्न भगवान आत्मा, परिग्रह संज्ञा से भिन्न भगवान आत्मा, शुद्ध सुरक्षित भगवान आत्मा। कौन? सारे जी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर और दो उदाहरण दे रहे हैं, दो तीन उदाहरण दे रहे हैं यहाँ मैं निशंकता से। बहुत सुंदर चर्चा है, सुनो क्या कह रहे हैं कि अंजन चोर की कथा तो प्रसिद्ध है, उस संबंध में भी विभीषण की कथा भी प्रसिद्ध है। विभीषण की कथा सुनो, क्या कथा है वो कह रहे हैं। वह इस प्रकार है कि सीता हरण प्रकरण में बहुत गजब का मैसेज है यहाँ पर भी, देवशागरु के प्रति निशंकता। देखो क्या कह रहे हैं,
सीताहरण प्रकरण में रावण के राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के प्रसंग में विभीषण ने विचार किया कि राम तो 8वां बलदेव है। राम कौन है? 8वें बलदेव। और लक्ष्मण 8वां वसुदेव। और बलदेव और वसुदेव में बहुत ज्यादा, अति से ज्यादा प्रीति होती है। जैसे बलदेव और वो थे ना कृष्ण, वे उनके बड़े भाई बलदाऊ, और कृष्ण वासुदेव, ऐसा है ना। तथा रावण 8वां प्रति वासुदेव है, और ये प्रति वासुदेव वासुदेव के हाथों मारा ही जाता है, और वासुदेव का सम्यक तो छूटता है और वे नरक चले जाते हैं। ये आगम में प्रसिद्ध बात है, ये आगम की प्रसिद्ध बात। तो विभीषण को देवशास्त्रु के प्रति निशंक निर्णय था कि अब ऐसी ऐसी घटना घटने वाली है। अब देखो उन्होंने क्या किया, उस प्रति वासुदेव का मरण वासुदेव के हाथ से होता है, ऐसा जैन आगम में कहा है। वह मिथ्या नहीं हो सकता, वो मिथ्या नहीं हो सकता। निशंक निर्णय शास्त्र के प्रति, भगवान की दिव्य ध्वनि के प्रति निशंक निर्णय। तो इस प्रकार निशंक होकर अपने बड़े भाई 3 लोक के कंटक रूप रावण को छोड़कर अपनी 30 अक्षौणी चतुरंग सेना सहित वह राम के पास चला गया कि इन्हें तो मरना ही है पक्के में, और ये विरोधी हैं, इनकी मति हरी गई है, ये मान नहीं सकते, इसलिए मैं इनकी अनुमोदना क्यों करूं। तो वे कहाँ चले गए अपनी पूरी सेना को लेकर? रामचंद्र जी के पास। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। लक्ष्मण जी को शंका हुई कि ऐसा हो सकता है कि ये तो है भाई रावण का, तो भाई भाई का साथ देगा या हमें बेवकूफ बनाने आया है अपनी सेना लेके? ये भाई का साथ देगा कि हमारा साथ देगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो पता है विभीषण ने क्या बोला कि यदि यदि मैं कोई छल कपट कर रहा हूं आपके साथ, तो मैं पंचम काल का पुरुष हूं, पंचम काल में जन्म। क्या कहा? पंचम काल में कौन जन्मते हैं? मतलब उन्होंने अपने, ऐसे बोलते हैं ना, अगर मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं तो मुझे कैंसर हो जाए, ऐसे लोग बोलते हैं ना। अगर मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं तो मेरा पूरा धन हरण हो जाए। ने ये नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला? तो पंचम मैं काल में। पंचम काल में जाके उत्पन्न हूँ। तो पंचम ऐसा काल के आप सभी लोग संदेह वाले ज्यादा रहते हैं। पंचम काल में वही जन्मते हैं जो पूर्व के विराधक जीव, बराबर। भव्य जीव होते हैं। भले ही विराधक हैं पर वे भव्य होते हैं, जो पंचम काल में भी इस तत्व को प्रीति चित्त से सुनते हैं और निशंकता पूर्वक निर्णय करते हैं, भले पंचम काल में जन्म गए। और आज अपने पास तो पंचम काल के बदले चौथा ही काल है। इतनी सुंदर जिनवाणी है, सुनने मिल रही है। गुरुदेव श्री मिल गए, पंडित साहब मिल गए, भाई जी मिल गए। अपने पास मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के पूरे पूरे अवसर हैं। दुनिया बाहर की जलन से कितने बाहर हैं अपन, कितने बचे हुए हैं दुनिया जहान से। पॉइंट समझ में आया? तो ये विभीषण के शब्द थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये इसको कह रहे हैं ऐसे निशंक होते हैं देवशाह गुरु के प्रति, हे उपादेय का निर्णय कर लेते हैं, सत्य सत्य का निर्णय कर लेते हैं, करने योग्य और नहीं करने योग्य, योग्य अयोग्य का निर्णय कर लेते हैं ऐसे जीव। ठीक है, समय अपना हुआ है। दूसरी देवकी के पुत्र कृष्ण और कंस के लिए भी कहा है ऐसा ही।
कि देवकी ने निशंक होकर और अपने पुत्र को कंस के पास छोड़ दिया। क्यों? वो मर ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 1 मिनट में और चर्चा करते हैं। कोटि भट्ट श्रीपाल, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और फांसी की सजा दे दी गई, और वे मौन है, कुछ बोल ही नहीं रहे। वो बोल ही नहीं रहे कि नहीं हमारे इनके साथ कोई संबंध नहीं है, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मौन। क्यों मौन है? मालूम है कि मैं तद्भव मोक्षगामी हूं, और तद्भव मोक्षगामी को कोई फांसी नहीं लगा सकता। कामदेव थे, शरीर में कुष्ठ हुआ तो भी निशंक है। क्यों? कि ये कोई पूर्व पुण्य के पाप के उदय से ये घटना घटी है, अंतरंग से तो वे कामदेव है और तद्भव मोक्षगामी है। इधर फांसी की सजा दे दी गई तो भी मौन खड़े हैं एकदम शांति से। अपने आप घटना घटित हो गई। उनने बोला कि नहीं नहीं इनका कोई अपराध नहीं है। उनने बोला आप बोलो कि उनसे जाके पूछ लो, तो खुद नहीं बोले। ये निशंकता। अपन को क्या लगता है, कहीं अपन ने बच्चे को धर्म में लगा दिया और फिर नौकरी नहीं लगी, फिर दर दर की ठोकर खाई, तो फिर ये वाली, तो फिर वो वाली, तो फिर तीसरी वाली, तो पता नहीं अपन सब चुप रहे, सबकी डांट खाते रहे, पुण्य नहीं बंधा तो। समझ में आ रही है? इतने सारे क्वेश्चन मार्क। चेक करो आपको देवशा गुरु पे भी निशंकता है कि नहीं। हमारी बात ख्याल में ऐसा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय सभी को।